आइए जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से चौथा प्रकार होता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द। और ये जो अर्थ की दृष्टि से शब्द होते हैं ये खुद 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है सार्थक शब्द और दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। तो आइए हम जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द के बारे में कहा जाता है कि ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, जैसे कि पंखा है, कूलर है, टीवी है, टेबल है, पेन है, तो इनका कोई अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हों उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, कपड़ा, रोटी, टेबल आदि। अब बात करते हैं हम निरर्थक शब्दों के बारे में। तो निरर्थक शब्दों के बारे में बताऊं तो सामान्य तौर पर तो ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, दिमाग में कुछ भी आया, जैसे कि मैं बोल देता हूँ विब्बा, वेड़, वास, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कुछ भी मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे कि पेन, वेन, तो वेन का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी, वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं निकलता। डंडा, वंडा, तो वंडा का कोई अर्थ नहीं निकलता। कपड़ा, वपड़ा, वपड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलता। टेबल, वेबल, वेबल का कोई अर्थ नहीं निकलता। या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि विब्बा, वेड़, वास, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस तरीके के शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। दूसरे अर्थ में इसको हम बोल सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी, वानी, घर, वर, डंडा, वंडा आदि। यदि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, यदि इसको आप लिखित रूप में या फिर वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जा कर के आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरा हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस को पार्ट वाइज देखते जाइए। हम डिटेल से, क्रम से, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको हिंदी ग्रामर सिखाने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण हम शुरुआत से लेकर के अंतिम तक पार्ट वाइज आपको स्टेप के साथ सिखाते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हिंदी व्याकरण।